कराक्रम नेशनल मूवमेंट के नौजवानों को सलाम पेश करते हैं। तो गबौर वाला हो तो वक्त ज़रूरत नहीं गिलेट बंदिस्तान एक नौजवानी घटित होगी तन मैदान ठातून वक्त करबला तन अलग अलग टीम इसरी जी गिलतर इसे आर्दुक नुश बस सकर एक मिसाल एकदम सुन सकर दे टीम ये से एक गरस नबी शसुजो फातो पे कटी पे सकवर युद्ध सरेगस तो अश सकवर बदनामी जो नहीं है डिश गवारी तो अने पूर्ण बम यावानु मजाहन असै कोशिश अने वो गवाजे गिलेट बंदिस्तान एक नौजवानी जब तक पूरा जरूरत खाली से सरकार ना मंजूर थे बडूर भाई तो वक्त धरुनी खी रोड पे असै है कि असै असेंबली मेंबरानो तो को तो फजूल मुझे के हैसियत दुश्मन है। एक तमाशा देखते नहीं रहना है कि फलां पार्टी ने किया, उधर सकवर में हमला हुआ, खालिसे सरकार के नाम, ये तमाम जो 1 से लेकर 6 तक ये चार्टर ऑफ डिमांड अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड ऑलरेडी ये मौजूद है, इस पर तफसील जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस पर बहुत सारे काम किए, हर जगह पे काम किए। 2012 से ताइंदम कुछ मसाइल हल हुए हैं, कुछ हल होना बाकी है। जिस तरह खालिसे सरकार के नाम पे या सब्सिडी पे पहले तो उन्होंने इस पे इशू पे छेड़ा, अभी हाल ही में उन्होंने बर्निंग इशू है खालिसे सरकार पे छेड़ा, कभी इधर कब्जा कभी, ये हमें चेक करते हैं ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कहकर अब इसका हमारा रद्द अमल चेक करते हैं। तो हमने कभी जिस तरह आपके सामने हमने कोई अपना ज़ाती वो एजेंडे लेकर हम गढ़ीबाग में नहीं पहुंचे थे। पिछले 21 तारीख को अवामी एक्शन कमेटी ने गढ़ीबाग में इसी इशू पे इन्हीं 4-5 जो इशूज थे उस पे हमने यहाँ पे जलसा इनकार किया था। हमारे से वादे किए गए थे सारे मामला हल होंगे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो बात की मतलब कोई तरह उसका आप अलग चैप्टर रखें। अगर उस पे हमने उसी ये जो कल सकर में किया, जुटियाल में किया और मिनोर में किया, इस ऐसी ने मेरे मोहतरम वो अपना मौलाना सुल्तान रईस मुझे गिरफ्तार करके अंदर लगे, टेंट उखाड़े गए, सारे कुछ गए। तो मौलाना जैसी हस्ती जिसने हल्का एक में 9000 वोट लिया है उसको उठाकर गाड़ी में ले जाना चाहिए। किधर गए थे सारे लोग, जमा होना चाहते। गिलगित बल्तिस्तान अगर किसी में गिरत होता तो वहाँ सकर वालों को देखना नहीं चाहता, मिनोर वालों को देखना नहीं चाहता, अम्परी वालों को नहीं देखना चाहता, किसी और को नहीं देखना चाहता। हम टोलियों में बटे हुए हैं, आज इधर कॉन्फ्रेंस कल इधर कॉन्फ्रेंस। निकलो, अभी क्या देखना है? तुम्हारे जमीन पे कब्जा, नौकरी पे कब्जा, तुम्हारे वसाइल पे मादनियात पे कब्जा, अभी क्या तमाशा क्या देखते हो? अगर उस वक्त भी जब ये इसको गाड़ी में बिठा रहे थे, ये हमारा चेहरा है अवामी एक्शन कमेटी का, मौलाना सुल्तान रईस पूरी गिलगित बल्तिस्तान का चेहरा है। जब इसको उठा के लेने गया तो पूरी गिलगित बल्तिस्तान, चाहे सकर हो, चाहे मिनोर हो, चाहे अम्परी हो, चाहे बसिन, सारे उधर जमा होना था एक दूसरे को। तब कह गला एक्शन कमेटी आज फिर उसी चीज को दोहरा रहा हूँ। आपने इस कॉलोनियल निजाम को चैलेंज करना है। इससे जो अवाम दुश्मन निजाम है, वसाइल पर कब्जे करने वाली, हमारे मादनियात पर कब्जे करने वाली, जमीनों पर कब्जे करने वाली, और सबसे बड़ी बात हमारे कस्बत पर कब्जा करने वाली, इसको चैलेंज करने का वाहिद तरीका ये है कि आप ये जो असेंबली है, जो नकली असेंबली है, डमी असेंबली है, बेकार असेंबली है, अवाम दुश्मन असेंबली है, 1% तबके की असेंबली है, इसको मुस्तरद करें। आए हम गाँव जाए, डिस्ट्रिक्टों में असेंबली बनाए अपनी, वो अवाम के सामने जो होता हो, और ये मिल के हमें गिलगित बल्तिस्तान में कौमी असेंबली जो वो भी अवाम के सामने जवाब दो, ये असेंबली किसी के सामने जवाब दो नहीं है। बैठे हुए थे बात में सिख और डोगरा जब यहाँ से चली जाती है तो उनके साथ साथ उनका कानून भी चला जाता है, जिसको कहते हैं खालिसे सरकार। खालिसे सरकार गाली है, जड़म। जब डोगरा यहाँ से चली जाती है तो कानून भी चला जाना चाहिए। भाई क्यों हमारी जमीनें कब्जा करें? उनका काम सिर्फ मार्केटों में सर्वे करके जो आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ती है उस पे काबू करें। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं वफाक को, पाकिस्तान को, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, कहते हैं यार गंदम हमें कम मिलता है, हमसे टैक्स ले, गंदम की कटौती करें, आओ भाई हम अपने बंजर जमीनों को आबाद करें। आज ये लोग हमें कब्रिस्तान बनाने के लिए भी जगह नहीं दे रहे। जब तक सकवार की आवाम की तरह, जब तक मिनावर की आवाम की तरह आप लोग नहीं जागेंगे, प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, आपकी जमीनें नहीं बचेंगी, बल्कि पुराने जो कब्रिस्तान हैं उनको भी वो लोग उखाड़ के अपने लिए घर बनाएंगे।
और ऐसी का अड्डा बनाएंगे। आप लोगों को पता है सी पैक बन रहा है, एक प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट गिलगित से गुजरता है, कोई एक प्रोजेक्ट है 95% लिटरेसी रेट है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहते हैं लिटरेसी रेट ज्यादा है। अरे भाई 95% लिटरेसी रेट रखने वाली कौम को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है तुमने। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इस वक्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो भी सारे दलाल लोग बैठे हैं और वेलकम कहते हैं डीसी को, चीफ सेक्रेटरी को, कभी अपने इलाके की बात नहीं की। मुझे दुख हुआ लास्ट टाइम मैं कराची में सोशल मीडिया में बैठ के मैं एक तहसीलदार का रवैया देख रहा था, अपने एक इंजीनियर के साथ, अपने पढ़े लिखे नौजवान के साथ जो सलूक कर रहा है पाकिस्तानी साम्राज्य को खुश कराने के लिए। जो सकवार में हमने नागाली चौक में धरना दिया वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। और आज हम सकवार वालों ने अपनी जमीनें तकसीम करके, वहाँ कोई सुनी शिया नहीं है, कोई शिंजश को बेशक हाँ, अल्लाह ताला ने हमें फिरकों में तकसीम किया है, कबीलों में तकसीम किया ताकि हम एक दूसरों की पहचान कर सके। हम एक दूसरों के साथ लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कबीलों में तकसीम नहीं किया। शिंजश को टॉम कामिल हाँ कबीले हैं, मैं मानता हूँ, एक दूसरों की पहचान के लिए अल्लाह ताला ने कबीलों में हमें तकसीम किया है। हम एक और पैदा विश्व की दुनिया का नसीब तय करने बाशिंदे हैं नतानपुर है चल रहा। अगर मैं बाल ठाकुरे होटल पैदा को समझने के लिए उसके मुकदमे को समझना पड़ेगा। जब तक हम गिलगित बल्तिस्तान के मुकदमे को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम अपने तमाम यानी इंसानी हुकूक हो, कानूनी हुकूक हो या बैनुल-अक़वामी हुकूक हो, उसको नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते को समझना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम यानी अपने फराइज़ और अपने हुकूक को नहीं समझ सकेंगे। यानी 47 के उससे पहले नहीं जाएंगे। 47 के वाक़ये से हम सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हिदायतुल्लाह अख्तर साहब ने कुछ बातें इसमें हमारे लिए कही थी कि हम यानी वाज़ेह नहीं हैं चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले वाज़ेह होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, चीन के साथ है या कश्मीर के साथ है, या हम एक अलग हैसियत की एक कौम है। इस चीज़ को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। हम डिमांड करते रहेंगे, वो आगे से मुख्तलिफ हुलिये बाहर नहीं चलते रहेंगे। क्योंकि 47 के वाक़ये के बाद उसको एक वाक़या ही कहेंगे। उस वाक़ये के बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो यहाँ के लोग थे, इन्होंने एक 16 दिन की एक स्टेट कायम की। स्टेट को मेजर बरोन ने उस स्टेट को नीचे ले जाके यानी पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बात हुई। पाकिस्तान ने उस इल्हाक को बुनियादी तौर पर इल्हाक तो कोई रिटर्न में नहीं थी, कबूल नहीं किया, उसको तनाज़ा कश्मीर के अंदर शामिल किया। मैं ज़ाती तौर पर या हमारी सोच के मुताबिक हम अपने आप को कश्मीरी नहीं समझते हैं, ना कश्मीर के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ था। कश्मीर के साथ हमारा ताल्लुक़ 101 साल था। वो कोई हमारे साथ कोई इमरानी मुआहिदा करके वो कोई ताल्लुक़ नहीं था। वहाँ सिखों ने कब्ज़ा किया था। कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने डगरों को ये इलाका बेच दिया। बेचने के उसके मुकाबले में खड़े होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। जज्बात थोड़ी देर के लिए होते हैं। जज्बात मतलब हालात और वाक़ात की बुनियाद पे होते हैं। शऊर की बुनियाद पे जो बात की जाती है वो बड़ा जज्बा होता है, वो सोच समझ के किया जाता है। तो जहाँ तक जब तक हम इस गिलगित बल्तिस्तान की इस जब साथियों ने बात की थी कि मतलब कब सिख आया था, कब अंग्रेज आया था, कब महाराजा आया था, कब बाद में अंग्रेज आया, ये बहुत दौरानिये हैं, मुख्तलिफ अदवार हैं। मैं आखिरी दौरानिये को टच करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि 1935 में महाराजा से ये इलाके जो है ना अंग्रेज ने पट्टे पे लिया था 60 साल के लिए। जब उसने 60 साल के लिए ये इलाके पट्टे पे लिया तो यहाँ पे गिलगित के जो आज की जो कमिश्नर ऑफिस है, जहाँ पे मतलब अंग्रेज का नुमाइंदा बैठता था ऑन बिहाफ ऑफ महाराजा के, तो वहाँ 2 झंडे लगते थे। एक झंडा जो है अंग्रेज का लगता था, एक झंडा जो है ना रियासत जम्मू कश्मीर का लगता था। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात वाज़ेह थी कि यहाँ के वसाइल, यहाँ के जंगलात, यहाँ का पानी, यहाँ के जो भी मामलात हैं, जो वसाइल हैं, उन पे अंग्रेज को भी दस्तरस हासिल नहीं थी।
اس کو ہدایت دی گئی تھی کہ یہ معاملات جب آپ کچھ کریں گے تو ریاست کے متعلقہ جو ہے ان سے آپ کو اپروول لینا ہوگا. تو آج بھی مطلب ہم سمجھتے ہیں اسی کنٹینیوٹی کو لیکن ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم پاکستان کے زیر انتظام میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. مطلب کشمیر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا, کچھ حصہ پاکستان کے پاس آ گیا, کچھ حصہ انڈیا کے پاس آ گیا, کچھ حصہ چائنا کے پاس چلا گیا. ہم انتظامی طور پہ پاکستان کے زیر انتظام میں سب جانتے ہیں. ہم پاکستان کے زیر انتظام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ایک خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے اوپر انتظامی طور پہ تو براہ راست پاکستان کے آئین اور قانون کا اطلاق ہوتا ہے ان اناؤنسلی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈیفیکٹو قسم کا صوبائی مطلب اس پہ چل رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹر پہ چل رہے ہیں. ہمیں ٹریٹ بھی صوبائی قوانین کے تحت کیا جاتا ہے, ہمیں بلکہ ہمارے معاملات بھی پاکستان کے آئین کے مطابق دیکھے جاتے ہیں, لیکن آفیشلی ہم پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہیں.